बहुत ही आदर के साथ हमारे मंच पर वरिष्ठतम सदस्य बैठे हैं, माननीय पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर गो सेवा आयोग उत्तर प्रदेश आदरणीय श्री श्याम नंदन सिंह जी। उनसे अनुरोध करूंगी कृपया। कार्यक्रम में जिनकी लिखी हुई पुस्तक का विमोचन हुआ है, ऐसे डॉक्टर बहुत ही सम्माननीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी मेरे बगल में बैठे हुए हैं। IAS अधिकारी हैं श्री जितेंद्र कुमार जी, साइड में बैठे हुए हैं मेरे बगल में, आप भी उसी डिपार्टमेंट डॉक्टर तारिक हुसैन जी। और आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं मैं कि आपका सिलेक्शन हुआ है अभी प्रिंसिपलशिप के लिए। बाकी के वर्धन जी और सभी सम्मानित डॉक्टर्स लोग ही हैं। सबके डॉक्टर साहब के बारे में क्या कहा जाए और कितना कहा जाए, ये सब कुछ बहुत थोड़ा है। पल्मोनरी विज्ञान के क्षेत्र में मैं नहीं समझता हूँ कि कोई भी ऐसा डॉक्टर या व्यक्ति होगा जो आपके नाम को नहीं जानता होगा। आपके पढ़ाए हुए छात्र डॉक्टर हिंदुस्तान में तो हैं ही, विदेशों में भी काम कर रहे हैं, आपका और पूरे देश का नाम रोशन कर रहे हैं। ये सब एक दो बातें मुझे ऐसी लगती है कि ये विशेषता व्यक्तित्व में क्यों आती है। कुछ तो दैवीय गुण होता है और कुछ दैवीय गुण होने के बाद कुछ व्यक्ति अपने आप अपने अंदर वो विशेषताएं है। साहब के अंदर मैंने जो सबसे बड़ी विशेषता देखी है, आपकी वाणी में मधुरता। जब भी कहीं बोलते हैं, मैंने कभी गुस्से में देखा ही नहीं आपको। व्यवहार में सरलता, ये दो बातें ऐसी हैं। मेरे साथ ही नहीं देखा है, जब आप यहाँ HOD थे उस समय मैं जब जाता था और भी पेशेंट्स आते थे, पेशेंट के साथ कितनी मधुरता के साथ बात करना, प्यार के साथ बात करना। और ये मेरा अनुभव है कि जब कोई डॉक्टर पेशेंट से प्यार के साथ बात करता है, उसके घर वालों के बारे में पूछ लिया, भाई माताजी कहते हैं, पिताजी कहते हैं, तो मेरा पूरा विश्वास है आधी बीमारी तो उसकी वहीं ख़त्म हो जाती है। आधी बीमारी दवाइयों से ठीक होती होगी, लेकिन वो सारे गुण डॉक्टर साहब के हैं। आप इसलिए जो भी व्यक्ति आएगा यहाँ डॉक्टर साहब के बारे में घंटों बोल सकता है। आपने कितनी पुस्तकें लिखी हैं, शायद 12वीं या 15वीं का आज हुआ है। और जहाँ जहाँ भी गए, यहाँ छुट्टी के बाद शायद सरदार वल्लभ भाई पटेल चेस इंस्टीट्यूट में गए, तब वहाँ से भी तमाम लोग निकले। उसके बाद में आज वर्तमान में एरा मेडिकल यूनिवर्सिटी में डायरेक्टर्स हैं। न जाने कितने छात्र इनके चारों तरफ फैले हुए जो आज डॉक्टर बन गए हैं। तो इनके बारे में मैं समझता हूँ जितना कहा जाए उतना बहुत थोड़ा है। अब मैं अपनी मुलाकात की बात बताता हूँ। डॉक्टर साहब अभी भी याद करते हैं, 40 वर्ष से हमारा आपका संबंध है। मैं 1982 में लखनऊ से इधर आया, मुझे सांस की तकलीफ़ रहती थी। मुझे बताया गया कि डॉक्टर साहब के पास जाना चाहिए। आज जब मैं डॉक्टर साहब के पास गया, मेरा कोई परिचय नहीं था पहले से। डॉक्टर साहब ने मुझसे एक बात कही, देखिए आप ठीक तो हो जाएंगे, लेकिन मैं जैसा बताऊंगा वैसा ही आपको पूरा करना पड़ेगा। होता क्या है, मैंने बहुत से पेशेंट्स ऐसे देखे कि अगर डॉक्टर कोई साहब 8 दिन की दवा देंगे किसी मरीज़ को और 5 या 6 दिन में मरीज़ को लगा कि मैं ठीक हो गया, तो 3 दिन की दवा उसके घर पे ही पड़ी रहेगी। पूरा कोर्स जो 8 दिन का है, 10 दिन का है, वो पूरा नहीं करेंगे। तो आपने मुझसे यही कहा कि देखिए आप ठीक हो जाएंगे, लेकिन शर्त ये है कि जितनी दवा जितने दिन की लिखूँगा वो आपको पूरी करनी पड़ेगी। मैंने पूरा इनका अनुशासन पालन करते हुए सारी जैसे बताया वैसे ही किया। 6, 7, 8 महीने गुजर गए, आता रहा बराबर। ये मैं बीजेपी में यहाँ जनरल सेक्रेटरी था उत्तर प्रदेश का। आपके फ़ोन आते थे और किसी बात जब आना था और नहीं पहुँचता था तो आप मुझे फ़ोन करते थे, आपको आज आना था, आप आए नहीं। यानी कितनी चिंता करना अपने मरीज़ की, अब आप सोच सकते हैं। ये केवल इसलिए नहीं कि मेरे साथ ही ऐसा है, बाकी जितने लोग मिलते हैं सब आपके बारे में ऐसे ही बताते हैं। तो मैंने वो सब किया। अब एक घटना ऐसी बताता हूँ मैं कि जो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। ऐसे ही KGMU में हॉल में कोई कॉन्फ्रेंस थी या था, उसमें सारे रेजिडेंट डॉक्टर्स बैठे हुए थे, कुछ शहर के लोग भी थे, कुछ स्टूडेंट्स थे, कुछ पेशेंट्स थे। मुझे डॉक्टर साहब ने मुझे बुलाया, मैं भी पहुंच गया वहाँ। अब थोड़ी देर बाद कुछ लोगों के बोलने के बाद डॉक्टर साहब ने मुझे बुलाया और मुझसे कहा कि आपको बोलना है। अब मैं एकदम परेशान हो गया, भाई डॉक्टर साहब इतने बड़े डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, बहुत सामने डॉक्टर्स बैठे हैं, इनके बारे में क्या बोलूँगा। तो डॉक्टर साहब ने मुझसे क्या कहा, आपको एक आइडियल पेशेंट के बारे में बोलना है। अब बताइए, पेशेंट भी कोई आइडियल होता होगा। तो मैं डॉक्टर साहब के बारे में 40 वर्ष हो गए आज मुझे, और जब कभी भी फ़ोन होगा तो सबसे पहले मुझे यही पूछेंगे आप ठीक हैं। तो डॉक्टर साहब की इतनी खूबियाँ हैं, विशेषताएँ हैं, बहुत सी बातें हैं बताने के लिए डॉक्टर साहब की बात। ऐसे ही आदमी
मशहूर नहीं हो जाता है। आदमी का व्यक्तित्व ऐसे ही इतनी सारे देश में या प्रदेश दुनिया में नहीं फैलता है। आदमी के अंदर वास्तव में कुछ न कुछ गुण होते हैं। तो वे मैं समझता हूँ यानी अभी जो बैठे थे जहाँ डॉक्टर सूर्यकांत जी, वो आप HOD थे, आपके बाद में शायद वो बने हैं, अभी भी वो बैठे हैं और वो भी मेरी चिंता करते हैं। मैं कभी कभी जब जाता हूँ तो उसी कमरे में जिसमें डॉक्टर साहब बैठते थे, डॉक्टर सूर्यकांत जी आज बैठते हैं वहाँ। तो जब भी मैं जाता हूँ उनसे मिलता हूँ तो मेरे मुंह से यही निकलता है, यहाँ पहले डॉक्टर साहब राजेंद्र, यानी उस कमरे में भी आपकी यादगार छुपी हुई हैं। यानी कमरा बोलता है, व्यक्ति बोलेंगे तो बोलेंगे। मैं जाके देखता हूँ तो अब मुझे तो डॉक्टर साहब ऐसे ही महसूस होता है कि वो कमरा, वो कुर्सी बोलती है कि डॉक्टर। तो जो अच्छे व्यक्तित्व होते हैं वो भगवान ने विशेष रूप से उनको भेजा होता है और जिस काम के लिए भेजा होता है वो काम डॉक्टर साहब कर रहे हैं। बात डॉक्टर साहब ने अपने जब बोल रहे थे उन्होंने कहा था कि इसकी मैं हिंदी में पुस्तक भी लिखने वाला हूँ। तो मेरा आपसे भी अनुरोध है और शायद जितने भी डॉक्टर्स बैठे हैं, चले गए वो कभी मिलेंगे, उनको भी कहूँगा मैं, अब केंद्रीय सरकार ने ये निर्णय किया है कि मेडिकल की शिक्षा भी अपने देसी भाषा में या क्षेत्रीय भाषाओं में दी जाएगी। क्योंकि जो बच्चे इंग्लिश परिवेश में नहीं रहते थे या जिनको उतनी स्थिति नहीं थी कि वो कुछ पढ़ सकें इंग्लिश मीडियम से, इस बात का बहुत दिनों से चर्चा चल रही थी, तो सरकार ने तय किया है। तो इसलिए मैं सभी डॉक्टर से ये प्रार्थना करता हूँ कि इस विषय में जो भी आप आगे पुस्तकें लिखेंगे तो आप कृपा करके वो पुस्तकें हिंदी में भी ज़रूर लिखिए, जिससे आज जो आने वाली नई पीढ़ी है जो ग्रामीण परिवेश से आ रही है, जो शहरी परिवेश में भी मैं या इंग्लिश मीडियम के स्कूलों में पढ़ के आ सकें, वो ऐसी प्रतिभाएं भी आज देश में आगे बढ़ सकें। मैं इतना ही कहूँगा, बहुत कुछ बोल सकता हूँ और मुझसे ज़्यादा और यहाँ बैठे हैं वो सभी बोल सकते हैं। मेरी भगवान से प्रार्थना है कि डॉक्टर साहब ऐसे ही स्वस्थ रहें, जैसे लोगों का जैसे आज दिखते हैं ऐसे ही स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें, ऐसे ही पुस्तकें लिखते रहें और हजारों लोगों को अपना मार्गदर्शन देते रहें। मैं समझता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब ने मुझे आज भी याद किया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।